अस्सलाम वालेकुम, दिस इज असलाम फ्रॉम मास्टरइंटेक और आज की वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करूंगा जैज़ की सुपर 4G डिवाइस को जो कि मेरे पास अवेलेबल है। मैंने ये बाय की है और इसकी प्राइस, स्पेसिफिकेशंस और क्या है इसके बॉक्स में बाकी कंटेंट्स सब कुछ मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, देखेंगे कैसी है ये डिवाइस, कैसे इसे यूज करना है, सब कुछ मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। और जल्दी से आज की वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो भाई ये है जैज़ सुपर 4G डिवाइस का बॉक्स। लेफ्ट साइड पर आपकी जैज़ मेंशन है, राइट साइड पर अगर देखें तो सुपर 4G मेंशन है। यहाँ पर PTA का स्टिकर है, इसे आपने ज़रूर चेक कर लेना कि ये PTA अप्रूव्ड हो। और यहाँ पर लिखा है द बेस्ट इंटरनेट एक्सपीरियंस। सामने की तरफ से डिवाइस बनी हुई है कि डिवाइस कैसी है और बॉक्स में हमें कैसे देखने को मिल जाती है। अगर बैक साइड पर देखें तो इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस को मेंशन किया गया है, जैसे ये की फीचर्स हैं जिसमें ये 4G सपोर्टेड है, 3G 2G भी सपोर्टेड है, WPS वाईफाई। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो ये 2300 mAh की बैटरी के साथ आती है और अप टू 12 वाईफाई कनेक्शंस, मतलब कि आप इसे 12 मोबाइल के साथ एक टाइम में यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ वन टैप सेटिंग थ्रू मोबाइल ऐप मेंशन किया गया है क्योंकि इसके साथ मोबाइल ऐप जो आपको यूज़ करेंगे मोबाइल में, मोबाइल ऐप आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको एक QR कोड स्कैनर भी देखने को मिल जाता है जिसे स्कैन करके आप अपने मोबाइल फ़ोन से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ इसमें आपको माइक्रो SD कार्ड की सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है जो कि 32 GB तक ये सपोर्ट करती है। राइट साइड पर देखें तो इसमें कुछ आपको स्पेसिफिकेशंस बताई गई हैं, जैसे कि इसमें बैटरी इंडिकेटर है और सिग्नल इंडिकेटर है। उसके साथ इसकी स्पीड को मेंशन किया गया है। और यहाँ पर अगर दूसरी साइड पर देखें तो इसमें IMEI नंबर, मॉडल नंबर और इसका वाईफाई और की पासवर्ड आपको बताया गया है। तो अभी बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में हमें क्या कुछ देखने को मिल जाता है। तो भी बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और सबसे पहले हमें जो देखने को मिलता है वो एक सिम है, क्योंकि इसके साथ आपको एक सिम लेनी पड़ेगी और उस पर आपको पैकेज वगैरह करना पड़ेगा। इसमें से सिम मैंने निकाल कर इसमें डिवाइस में डाल ली है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसे मैं साइड पर रख देता हूँ। उसके बाद आपको एक यूज़र मैनुअल गाइड देखने को मिल जाएगी, सॉरी ये इसका वारंटी कार्ड है जो आपको साथ में देखने को मिल जाता है और इसे भी मैं साइड पर रख देता हूँ। यहाँ पर है इसके साथ एक यूज़र मैनुअल गाइड। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं लगती तो आप इसे पढ़ सकते हैं और इजीली इसमें से अगर कोई भी इशू आपको देखने को मिलता है तो उसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके साथ बाद अगर आप देखते हैं तो नीचे आपको ये डिवाइस देखने को मिल जाती है जो कि कुछ इस शेप में है। सामने जैज़ की ब्रांडिंग है और सुपर 4G वाईफाई की ब्रांडिंग है। सामने की तरफ आपको एक पावर बटन देखने को मिल जाता है, ऊपर आपको ये 4 सिग्नल्स देखने को मिल जाते हैं। इस साइड पर WPS बटन है, इसका क्या यूज़ है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। इसे भी साइड पर रखते हैं और देखते हैं कि बाकी बॉक्स में हमें क्या देखने को मिलता है। ये आपको सेक्शन देखने को मिलता है जो कि खाली है। इसके नीचे आपको एक बैटरी देखने को मिल जाती है और ये एक रिमूवेबल बैटरी है जो कि इसमें आपको देखने को मिल जाती है। इसे मैं साइड पर रखते हूँ और उसके बाद आपको देखने को मिल जाता है एक पावर ब्रिक जो कि है चार्जर, और इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो भाई आपको एक 2 पिन पावर ब्रिक मतलब कि एक चार्जर देखने को मिल जाता है जो कि 5 वॉट को सपोर्ट करता है। और उसके साथ ही हमें एक माइक्रो USB की डाटा केबल देखने को मिल जाती है जो कि आपको इस शेप में देखने को मिल जाती है। तो भाई बॉक्स कंटेंट को हम साइड पर कर देते हैं और आ जाते हैं अपनी मेन डिवाइस पर। तो भाई ये है इसकी मेन डिवाइस। तो भाई इसे हम ओपन करते हैं और इसमें बैटरी लगाते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसे कैसे ऑन करना है, कैसे यूज़ करना है। तो भाई ये ओपन हो गई है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सामने माइक्रो SD कार्ड की सपोर्ट है। यहाँ पर आप माइक्रो SD कार्ड को लगा सकते हैं और यहाँ पर ये सिम मैंने पहले ही लगा दी है और इसके साथ अब मैं इसमें बैटरी को भी लगा देता हूँ। तो भाई देखते हैं, बैटरी लगा कर इसे ऑन करते हैं। तो भाई यहाँ पर ये बैटरी आपको कुछ देखने को मिल जाती है जिसे आपने इस तरह यहाँ पर लगा देना है और उसके बाद आप इसे इसकी जो बैक पैनल है उसे लगा दें और उसके बाद हम इसे ऑन कर लेते हैं। तो भाई हमारी डिवाइस टर्न ऑन हो चुकी है। सामने की तरफ आपको ग्रीन लाइटिंग देखने को मिल जाती है जो कि बताती है कि डिवाइस आपकी ऑन है और यहाँ पर आपको वाईफाई सिग्नल भी देखने को मिल जाते हैं। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि WPS बटन का यूज़ क्या है। अगर आप अपनी डिवाइस का पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपने इसे मोबाइल फ़ोन के साथ कैसे कनेक्ट करना है, एप्लीकेशन के साथ कैसे कनेक्ट करना है और आपने इस डिवाइस को कैसे यूज़ करना है अपने मोबाइल फ़ोन के साथ या लैपटॉप के साथ या कंप्यूटर के साथ, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो अभी अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही। दिस इज़ असलाम फ्रॉम मास्टरइंटेक। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।